भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपना तेज दिखाया। इसके बाद में मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। 91 में रसीदें कट गई, लेकिन आज तक पट्टे नहीं मिले हैं। ऐसे आदिवासियों के हितों से कुठाराघात किया जा रहा है। और इसी तरह उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की भी उन्होंने वकालत की है और साथ ही पेपर लीक मामले में पूर्ववर्ती सरकार को भी घेरा है। तो देखते हैं विधायक थावरचंद जयकृष्ण पटेल और उमेश डामोर किस तरीके से सरकार पर बरस रहे और याद दिला रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल नहीं, प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको आशाओं से देख रही है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बरसे हैं विधायक। आज दो महत्वपूर्ण बातों पर विधानसभा के अंदर बड़ी चर्चा रही, जिसके अंदर पहले राजस्व विभाग पर चर्चा की। मैं ये मानता था कि हम एक बड़े सौभाग्यशाली है कि राजस्व मंत्री हमारे क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी अंचल से आते हैं और मेरे तो जिले से आते हैं, तो हमें एक गर्व महसूस होता था कि हमारे जिले से कोई मंत्री बना है। और दूसरी बात कि वो आदिवासी अंचल से हैं तो शायद आदिवासियों की समस्याओं से रूबरू हुए होंगे, उनको जानते होंगे। आज आदिवासी अंचल के अंदर जो लोग बरसों से आदिवासी जमीन पे काबिज बैठा हुआ है, उसे ये सरकार आने के बाद में 2 साल हो गए, 91 की रसीदें उनके पास हैं। वो लोग आज भी जमीन से बेघर हैं, उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। सरकार को चाहिए था कि गांव-गांव के अंदर शिविर लगाकर 2 साल के लिए पट्टा दिया जा, उनको जमीन के मालिकाना हक के लिए पट्टा दिया जा सकता था। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पर लगातार जो जमीनों से बेघर हो रहा आदिवासी, कभी ग्राम सभा के प्रावधान अलग है। एक ग्राम सभा भी 2 प्रकार की है, एक ग्राम सभा जो गांवों के अंदर है और एक ग्राम सभा जो 5वीं अनुसूची के अंदर है। और दोनों ग्राम सभाओं की बिना अनुमति से खनन के लिए वहां पर न्योता दिया जाता है और वहां से लोग विस्थापित होते हैं और जो लोग बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा सकता। दोहरी चाल चरित्र वाली नीतियां सरकार की रही है। इसके साथ साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यूडीए और यूआईटी का क्या काम, फिर भी आज यूडीए और यूआईटी के नाम पर विस्तार करके उदयपुर में लगातार जमीनों को हड़पा जा रहा है। और साथ साथ में आज हमारे वहां पर पालवी क्षेत्र है, जहां पर एक एक गांव के अंदर 5-5 हजार परिवार रहता है। आज राजस्व मंत्री हमारे क्षेत्र से है, मेरे जैसा मंत्री होता तो पूरे आदिवासियों का भला कर देता। आज उनके पिताजी मंत्री रहे थे, उन्होंने बहुत सारे भलाई का काम आदिवासियों के लिए किया था। हमारे 5-5 हजार की आबादी है, जबकि सरकार का नियम है एक राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। ऐसे में राजस्व गांव नहीं बनते तो आदिवासी कई कामों से वंचित रह जाता है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण थी कि आज आदिवासियों के साथ में कई जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर हमेशा वो जोधपुर हाईकोर्ट तक जाते हैं और उदयपुर के अंदर लगातार हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। वो गरीब आदिवासी है जो हाईकोर्ट जोधपुर तक लंबित मामलों के लिए नहीं जा पाता है, तो उलझन में ही रहता है। इसलिए हम ये सरकार से कहा कि उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट की लंबित मांग को पूरा किया जाए। दूसरा, आज जो सरकार सत्ता में जिस मामले को लेकर आई, सर विकास के नाम पर गहलोत सरकार ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन ये सरकार बेरोजगारों के मुद्दे पे आई, किसानों के मुद्दे पे आई और ये सरकार ये वादा करके आई कि रीट भर्ती के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों के सपनों को कुचला गया था, जिस प्रकार से पेपर लीक नहीं हुए थे, उनका जीवन लीक हुआ था, उनका भविष्य लीक हुआ था। और उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई से जांच करेंगे, चोरों को अंदर डालेंगे। और आज सरकार से सामने माननीय किरोड़ी लाल जी मंत्री जी भी थे, उनके सामने भी ये बात कही कि आप तो उस टाइम बिस्तर लेके घूमते थे और बिस्तर लेके बोलते थे हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम ये सारे काम करेंगे, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? 2 साल और बनाम 5 साल, ये 2 साल बनाम 5 साल के लिए सदन नहीं है, ये सदन 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए है, उनके उन्नति के लिए, उनके लिए ठोस निर्णय के लिए बना हुआ है। आप 2 साल बनाम 5 साल करके अपना प्रचार करने के लिए सदन चलाना चाहते हो, ये कतई प्रदेश की जनता देख रही जो स्वीकार नहीं करना चाहती। सबसे पहले आप सबको, जितने चैनल वाले साथी हैं उनको सबको खूब खूब आभार, जोहार। आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई राजस्व विभाग पे। हम आपके माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को कहना चाहेंगे कि राजस्व विभाग है वो कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा नियम और कायदे कानून ला के आम गरीब दलित शोषित पीड़ित के लिए कोई अच्छा काम करे। लेकिन आज राज्य की जो हालात हैं वो देख सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों का, गरीब लोगों का भला नहीं करना चाहते। आज उद्योगपतियों को जमीन बड़ी आसानी से मिल जाती है और हम देखते हैं कि उदयपुर के अंदर यूडीए जैसे कानून लाया, यूआईटी जैसा कानून लाया, जयपुर के अंदर जेडीए जैसा कानून आया। ये कहीं न कहीं सक्षम लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है और सक्षम लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है।
लेकिन आज गरीब जो लोग हैं वो कहीं न कहीं दर दर ऑफिसों में अपने पट्टू के कागज लेके 200-200 साल जो लोग अपनी वहाँ पर काबिज हैं उन लोगों को भी आज तक पट्टा नहीं मिला। तो हम ये राजस्व मंत्री जी से मांग करेंगे। पूर्व के अंदर भी उन्होंने घोषणा की थी कि अनुसूचित इलाके के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर हम लोग पट्टा अलॉटमेंट करेंगे, पट्टू के लिए कैंप लगाएंगे। आज तक एक भी कैंप नहीं लगा। सरकार के 2 साल के कार्यकाल के अंदर राजस्व विभाग कुछ नहीं कर पाया। हम कहना चाहेंगे कि जो कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनको बड़ी आसानी से जमीन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जो 200 साल 300 साल से काबिज लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ कल्याण करें। साथ ही साथ हमारे साथी थावरचंद जी विधायक ने जो मांग करी कि सीबीआई के माध्यम से जो पूर्व के अंदर सरकार ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी की, आज जब वो सत्ता में आए हैं तो वो कहीं न कहीं जांच नहीं कर रहे, अपनी वादा खिलाफी युवा बेरोजगारों के साथ में कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से युवा बेरोजगारों के साथ में चला हुआ है। आज बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी मेंबर थे, अध्यक्ष थे, उनको तो जेल के अंदर डाला गया। रामूराम जी रायका जी जो एससी थे, उनको भी जेल के अंदर डाला गया। लेकिन असल सवाल ये है कि वास्तव में इनसे भी बड़े जो मगरमच्छ है वो कब ये इनकी गिरफ्त में आएंगे। तो देश का, प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि वास्तव में जो सरकार ने पूर्व के अंदर जो पेपर लीक हुए, ओएमआर शीट के अंदर घोटाला हुआ, उसके असली माफिया कौन है, ये उजागर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, हमारे युवाओं का भरोसा सरकार ने जो वादा किया था उससे उठ चुका है और आने वाले समय के अंदर प्रदेश का युवा इसके लिए जवाब देगा। अंदर खाने से कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं न कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए इस मामले को दबाना चाहते हैं। आप सबको खूब खूब आभार, जोहार, जय जोहार।